दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और आज मेरे पास रोग ही रोग है। ठीक है, तो ये सारे गेमिंग सीरीज़ हैं रोग के। तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स जो कॉमन प्रॉब्लम आती है मैं वो आपको बता देता हूं। तो ये है रोग का, पहली बार देख रहा हूं मैं भी। रोग का सीरीज़ है G752VS। पहली बार देखा है, काफ़ी बड़ा और बल्कि सा बोर्ड है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें एक तो डीसी जैक का बड़ा खतरनाक सा लोचा दिख रहा है मुझे कि एक तो डीसी जैक एक होल के अंदर जाता है, उसी होल में फिर ऑन ऑफ का स्विच लगता है। तो इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। बट इसमें जो आजकल सारे में मैं देख रहा हूँ, यहाँ नीचे देखिए, ये भी दो अलग अलग सीरीज़ है। अभी एक और आया था, वो मैंने रिपेयर करके भेज दिया। इसी के साथ आया था, किसमें से, इसके साथ आया था। तो वो अलग मॉडल था, वो 532 था। ठीक है, तो वो रिपेयर हो गया। अभी मेरे पास 3 डिफरेंट अलग अलग मॉडल के रोग सीरीज़ हैं। तो गेमिंग लैपटॉप आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है रिपेयर होने के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जैसा कि मैंने बताया था, प्रीडेटर हो गया, हेलियस का सीरीज़ हो गया, यानी एसर का जो सीरीज़ होता है, उसमें ज़्यादातर केस जो मेरे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं उसके अंदर तो पीसीएच ही शॉर्ट होता है। ठीक है, वो 470 सीरीज़ हो या 570 सीरीज़ हो, 500 सीरीज़ का यूजुअली आजकल जो प्रेडेटर में आ रहा है 11 जनरेशन में, वो ख़राब निकल रहा है। उसको चेंज करते हैं, साथ में स्क्रीन चेंज होती है। तो मेरे पोस्ट में मैंने डाला भी था कि आप लोग ध्यान दीजिए कि जिसके पास भी प्रीडेटर का लैपटॉप आता है या एसर का कोई भी सीरीज़ आता है गेमिंग सीरीज़ में, तो कस्टमर को सिर्फ आईसी का एस्टिमेट मत दीजिए, साथ में स्क्रीन या हार्ड ड्राइव साथ में जाएगी। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मान लीजिए 50-60 बोर्ड अगर हमने रिपेयर किया, तो उसमें से 90% चांसेस हमने देखा है कि उसके साथ स्क्रीन ख़राब हो जाती है या हार्ड ड्राइव बर्न हो जाता है। तो जब भी आए तो कस्टमर को उसी हिसाब से बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पीसीएस तो जो होगा वो खर्चा बताइए आप, साथ में स्क्रीन का भी, चूँकि उसके अंदर QHD है, काफ़ी महंगी स्क्रीन है, 5500 रुपये की करीब करीब स्क्रीन है, तो उसका लेके गेमिंग में बताइए आप। अब रहा दूसरा सीरीज़ आसूस का, ये भी बहुत ज़्यादा बिका है। तो ये तो थोड़ा कम आया है, इसका मैं हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट केस स्टडी आपको दिखा दूंगा इसका। अभी ये दो देखते हैं, जो लाल लाल बड़ा प्यारा प्यारा बोर्ड लग रहा है, बट रिपेयरिंग करने में काफ़ी टफ होते हैं। तो इसका टफ सीरीज़ भी हमने बहुत सारा रिपेयर किया, तो ठीक है, आराम से हो जाता है रिपेयर। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आया इसके अंदर, नॉर्मल वही टेक्नोलॉजी है जैसे हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं। तो ये बोर्ड भी मैंने रिपेयर कर दिया है। इसके अंदर चूँकि ये दोनों एक ही जगह से आया था, 2 मॉडल थे। इसका मॉडल है G531GT। ये क्या है? ये है G512Li। तो इसी का दूसरा वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन था G532। ये 31 है GT, वो G532 था मेरे पास। थोड़ा सा और बड़ा बोर्ड था उसका, बट हो गया वो भी आराम से रिपेयर। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कस्टमर का कंप्लेन था कि जब हम पावर लगाते हैं तो 3-5 की ऐसी गर्म होती रहती है और ऑन नहीं होता है, 3-5 बन रहा होता है। ऐसा तो बहुत देखा होगा आपने कि 3-5 की ऐसी गर्म हो रही है, 3-5 नहीं बन रहा है। तो यूजुअली आईओ शॉर्ट होती है या आरटीसी का एरिया शॉर्ट होता है या कहीं पर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होती है और पावर नहीं बन रहा होता है। बट इस बोर्ड में ऐसा नहीं था। इस बोर्ड में एलडीओ भी बन रही है, 3-5 भी बन रही है और 3-5 ऐसी गर्म हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आया था, तो ये भी करके रिपेयर हो गया है। और अभी इसका मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आई है। ये अभी आज ही आया मेरे पास। तो जैसा कि मैंने मॉडल बता दिया है, G521Li। अच्छी बात ये है कि ये इंटेल है। तो अभी तो मैंने AMD भी रिपेयर करके आपको दिखाया था। थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने रिसेंटली रोग का एक लैपटॉप ठीक किया था, ऐसे ही रेड कलर का था AMD में। तो उसके अंदर मैंने बाईपास किया था मक्सिंग आईसी को, जो कि एक आईसी आ रही है रोग के अंदर, उसका नाम जनरली मक्सिंग आईसी कहते हैं।
उसका डेटा शीट भी है मेरे पास। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो देखा कि किस तरह से उसको मैं बाईपास कर सकता हूँ, तो मैंने ट्राई किया और वो हो गया, क्योंकि वो आईसी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, गेमिंग लैपटॉप जब आता है तो कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। तो जरा हम लोग पता करते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। जैसे हो सकता है कि पावर फेलियर होगा, जैसे मैंने बताया आपको क्या होगा कि 3-5 बन रहा है, आईसी गर्म हो रही होगी। तो जनरली जो नेक्स्ट एरिया होता है S5 के बाद वाला, उसमें प्रॉब्लम होगी। कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा। तो आप लोग के पास भी देखिए काफ़ी गेमिंग सीरीज आती ही होगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये केस डिस्कस कर लूँ। अभी मैंने इसमें पावर लगाया है, एम्पेयर देख सकते हैं आप, और अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन ऑफ कीबोर्ड के 5 नंबर पिन पर दिखा रहा है, तो मैं यहीं से इसको ऑन कर रहा हूँ। लोड देखिएगा, ये लोड है। ठीक है, 240 मिली एम्पेयर का इसका लोड उठा रहा है। और बोर्ड में कुछ हद तक तो देखा था मैंने भी ऑफिस में 10-15 मिनट। तो फिर उसके बाद मैं इसको लेके आ गया, सोचा कि आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा, फिर बंद हो गया। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी देर टाइम दे रहा है हमें चेक करने के लिए, तो मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं कि जब पावर लगा होता है तो 5 वोल्ट इसके अंदर मिलेगा। देखिए कुछ बातें हैं जो स्किप कर करके देखते हैं, अच्छी बात है, देख लीजिए। लेकिन अगर सीखने का मूड है तो आप जो ना पूरा वीडियो देख लीजिए, या तो मत देखिए। पूरा वीडियो इसलिए बोलता हूँ देखने के लिए कि कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो तजुर्बे से हासिल होती है। ठीक है, अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, आप स्किप करिए, देखिए भैया आगे क्या बताया है, लास्ट में सॉल्यूशन क्या दे दिया है। ठीक है, आंसर ही देख लीजिए सीधे। बट कभी कभार क्या होता है कि आपको लड़ रहे होते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई यही मॉडल आ गया और आपको 5 मिल रहा है, ठीक, और 1.8 वोल्ट मिल रहा होगा, NVDC वाली, नैरो वोल्टेज वाली। तो NVDC की वोल्टेज मिल रही होगी, अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, दिखाएगा क्यों नहीं, होना चाहिए, नहीं दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ऑन होने के बाद बनेगी हो सकता है। तो एक 8 वोल्ट दिखाएगा, दूसरा फिर 3 वोल्ट ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जितने भी लैपटॉप आपके आ रहे हैं, चाहे वो प्रीडेटर सीरीज हो या आसूस की गेमिंग सीरीज हो, इसमें 5 वोल्ट ऑलवेज मिलेगा आपको, बाकी सारी सस्पेंड है। ठीक है, तो सस्पेंड आपकी कब एक्टिवेट होगी, जब आप बोर्ड को ऑन करेंगे। चलिए ऑन करते हैं। तो मैं मल्टीमीटर भी रखे वो पॉइंट पर, बोर्ड ऑन हुआ, तो 8 वोल्ट तो अभी नहीं मिल रहा है, 3 वोल्ट मिला। ठीक है, अभी जब बोर्ड ऑफ हो जाएगा, अभी जैसे मैं ऑफ करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ, तो हमें 3 वोल्ट नहीं दिख रहा है, 5 वोल्ट दिख रहा है, 5 वोल्ट दिख रहा है, बट 3 वोल्ट नहीं दिख रहा है। 1.8 भी नहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, 8 वोल्ट, सॉरी 1.8 बोल रहा हूँ, 8 वोल्ट NVDC यानी चार्जिंग आईसी अपनी आउटपुट दे रही है, जिससे ये 8 वोल्ट बन रही है। जब भी आपको ये 8 वोल्ट नहीं बनने वाली दिक्कत आएगी, तो आपका हो सकता है बोर्ड डेड के कंडीशन में आपके पास आए। ठीक है, और चार्जिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको टारगेट क्या लेके चलना है कि यहाँ पर 8 वोल्ट बनानी है। ठीक है, इस तरफ से नहीं दिखा रहा है, ऐसा कैसे हो गया, कॉइल उड़ गया क्या, चलिए वो टच नहीं हो पा रहा ठीक से लगता है, अभी तो दिखा रहा था ये। ठीक है, तो यहाँ पर 8 वोल्ट अगर नहीं बनती है तो आपको जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अभी फिर से अब ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या बन रहा है। मोटा मोटी जो जितना कॉइल दिख रहा है, अभी डायग्राम और बोर्ड व्यू सारा है। अच्छी बात यह है, सारी वोल्टेज कुछ चेक कर लेते हैं अंदाज से। तो ये एक रैम की वोल्टेज है, फाइनली यहीं पर चेक कर लेते हैं हम लोग कि रैम की वोल्टेज बन रही है कि नहीं। अरे ये ऐसा कैसे चल रहा है ये, एक सेकंड रुकिए, हाई है। ठीक है, लगाते हैं फिर से, नहीं तो DSO पे चेक कर लेंगे अभी, है ना। ऑन तो है, अब रैम की ही गायब हो गई क्या, रैम ही नहीं बन रही है, ये बन रही है 1 वोल्ट बन रही है, 1.8 वोल्ट भी बन रही है। ठीक है, ये सारी वोल्टेज यहाँ पर बन रही है। और क्या है भैया,
2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट यहीं पर है। ये एक आईसी अभी मैं अभी क्लोज देता हूँ आपको, क्लोज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस दूंगा कि एकदम अच्छे से दिखाऊंगा कि क्या क्या बनती है क्या क्या नहीं बनती है, कहाँ कहाँ पर चेक करना आपको। बोर्ड व्यू जो है इसका स्कीमेट पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है, बोर्ड व्यू पीडीएफ फॉर्म में है। तो ये है इसका बोर्ड व्यू, ठीक है, और ये इसका स्कीमेटिक है। 10 जनरेशन का ये लैपटॉप है और इसमें हम अभी डायग्नोस करेंगे कि कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है और हम कैसे कैसे पता करते हैं। नॉर्मली इसमें तो हम कोई चीज़ भी सर्च करना चाहेंगे तो स्कीमेटिक से पहले हम सिग्नल देखेंगे और उसके बाद बोर्ड व्यू पर जाके हम पता करेंगे कि कहाँ पर हम लोकेशन, हमारा टारगेट कहाँ पर है। बोर्ड व्यू का काम क्या होता है, सिर्फ व्यू करना होता है कि कहाँ पर का लोकेशन देखना चाहते हैं आप। तो जैसे अभी मैं रैम की आईसी का लोकेशन में डालना चाहता हूँ, तो रैम की आईसी या तो मैं यहीं से टाइप देख लूँ, अगर इसको जूम करूँगा तो यहाँ पर से मुझे दिख जाएगा कॉइल, और कॉइल के साथ ही हम यहाँ पर से टाइप कर करके पहुंच जाएंगे स्कीमेटिक से बोर्ड व्यू पर, बोर्ड व्यू से स्कीमेटिक पर, दोनों पर से ही हम हेल्प लेकर के बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं आराम से। चलिए, तो अभी नहीं मिल रहा है क्या रैम? उठा तो रहा है, ठीक, इतने में तो रैम बन जाना चाहिए। बन तो रहा है रैम, लगता है टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1.2 वोल्ट, ये मेरा थोड़ा सा ये भी लूज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 वोल्ट बन रहा है, 1.8 वोल्ट बन रहा है, 2.5 वोल्ट वीपीपी की वोल्टेज बन रही है, वीपीपी बन रही है, ठीक है, देखते रहिए, और रैम की वोल्टेज बन रही है। अब खोलना पड़ेगा हीटसिंक, थोड़ा सा वेट करिए, मैं खोल देता हूँ हीटसिंक। तो एक तो मेरे पास इसका मैग्नेट भी अच्छा नहीं है, इसका वोल्टेज खत्म हो गया मैग्नेट का, हॉट गन में सट गया था तो इतना हीट लगा उसमें कि वो ख़राब हो गया। तो इसमें सीपीयू लगा हुआ है 10 जनरेशन का, पीसीएच इसके नीचे, इसको भी खोल लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, फटा हुआ मिलता है, सुराख मिलता है। 400 सीरीज होगी लगी भी, SRJAU, हाँ 470 सीरीज, ठीक है। अभी मैंने किसी प्रीडेटर में चेंज किया है आज ही। तो अभी एरिया में थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे भली बात ही। तो देखिए, एक तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये आजकल एक आयो है, नई आयो है, दिख रही है, ये उल्टा क्यों दिखता पता नहीं, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा इसमें। आई की है 5125 VG 128, बहुत ख़राब हो रही है। मैंने रिसेंटली बहुत आईसी चेंज की है ये, और कॉस्टली आईसी है थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल आयो के मुकाबले में ये महंगी है। अभी अब बारी आएगी कि मैं ऐसे की वोल्टेज ढूंढूं। तो स्कीमेटिक खोलिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी आपको जो मोटा मोटी बातें हैं वो सिर्फ मैं बता पाऊंगा। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, पूरा सीखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरे वीडियो तो और यूज़र तो देखते नहीं है जो एंड यूज़र होते हैं। तो अभी हमारा नया ऑफलाइन का बैच स्टार्ट होने वाला है 11 सितंबर से, ऑफलाइन का, ठीक है। और ऑनलाइन का जो ऑफ़र है, वीडियो क्लास का ऑफ़र है, वो 15 अगस्त से स्टार्ट होगा हर साल की तरह। तो उसके लिए भी इस दोनों नंबर में से किसी नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं होता है, दिन भर क्लास ले रहे होते हैं। ये अभी के बैच के लड़के हैं, अभी भी है ही, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बैच अभी एंड हो जाएगा अगस्त के पहले पहले तक। तो 11 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और इसमें काफ़ी लिमिटेड सीट होती है। आप जितने लड़के देख रहे हैं बस इतने ही लड़के हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले बुकिंग कराना होता है, ठीक है। तो मतलब सीट बुक हो जाए, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने होते हैं और आपका सीट रिज़र्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पहले आकर के डेमो लेंगे हमसे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरा सीखने में, जैसे भी अभी कुछ लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार से आ रहे हैं, कुछ बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट बैच में
कुछ बुकिंग हो चुकी है कुछ लड़कों की, और काफ़ी लिमिटेड सीट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, सीखा जाए, क्योंकि बात क्या होती है कि जो YouTube वगैरह में जो वीडियो होती है वो एक शॉर्टकट तरीका होता है, एक ओवरव्यू दे देते हैं हम कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो ये करना है। बट सारी प्रॉब्लम के लिए, जैसे ऑन होकर के ऑफ होने में कैसे चेक करते हैं आप बोर्ड को, क्या तरीका क्या होता है, क्या क्या चेक करना होता है, वो सारी चीज़ें आप जब तक पूरा PCH नहीं समझेंगे, पूरा IO नहीं समझेंगे, जब तक पूरी चार्जिंग IC नहीं समझेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पूरा स्विचिंग क्लियर होना चाहिए, बायस एडिटिंग पूरा होना चाहिए, DSO पूरा चलाना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी। यानी 5 महीने का क्लास होता है, हफ्ते में 4 से 5 दिन होता है, फुल डे होता है, ठीक है। 1 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक रहेंगे आप हमारे साथ, जिसमें हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं आ सकते हैं दिल्ली, चूँकि आना पड़ेगा आपको, फूडिंग और लॉजिंग खुद से मैनेज करनी होती है। यहाँ जनरली लड़के जितने भी देख रहे हैं आप सब बाहर के हैं और सारे PG में रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लड़के जो है दूर दूर से हैं, मतलब दिल्ली के तो खैर की कोई नहीं है इसमें, नोएडा के हैं, सॉरी गुड़गांव के हैं, और बाकी अदर स्टेट्स के हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आते हैं। और ये इंग्लिश बैच नहीं चलाता हूँ मैं ऑफलाइन का, इंग्लिश बैच के लिए सिर्फ वीडियो कोर्स है, और हिंदी बैच ही होगा। इसमें अदर्स मतलब अदर कोई और लैंग्वेज से उम्मीद मत रखिए मुझसे। कुछ लोग पूछते हैं तेलुगु में, तमिल में, या कुछ लोग अरबी में बोलते हैं, या कुछ अभी मैसेज आया था मेरे पास पुर्तगाली में सिखा दीजिए। तो अरे मुझे आएगा तब तो मैं बताऊंगा। मैं हिंदी बोल सकता हूँ और अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, ठीक है। हिंदी उर्दू मिक्स ही होती है, एक ही तरह की लैंग्वेज है, और हिंदी उर्दू होती है और इंग्लिश होती है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसलिए उम्मीद मत रखिए मुझसे कि मैं बांग्ला बोलूँगा या तेलुगु या तमिल बोलने वाला हूँ। ये पहले आप मुझे सिखाइए, फिर उम्मीद रखिए कि मैं आपको उसी लैंग्वेज में सिखा दूँ जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। पहले मुझे उस लैंग्वेज को सिखाइए आप। तो ऑफलाइन सिर्फ हिंदी का बैच लेता हूँ मैं, और एक ही बैच होता है, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में होते हैं कि भैया 2 घंटे के बाद जाइए दूसरा बैच आएगा। एक ही बैच होते हैं, वो 5 से 6 महीने तक हमारे पास रहेंगे, फुल डे होगा। इसलिए मेरे पास इसलिए मत आइए कि एकदम फर्स्ट कोर्स सिखाइए 1 महीने में। 1 महीने में तो आप स्विचिंग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मैं तो क्या है, मैं तो पढ़ा दूंगा 1 महीने में, सब कुछ पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आपके समझ में पल्ले पड़ेगा तब तो। इसलिए अगर जिसके पास टाइम है, जिसके पास टाइम है, जो शॉप क्लोज कर सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, अच्छे तरीके से रिपेयर करने के लिए, तो आप ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगर आप के पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियो कोर्स। जितना चीज़ मैं अपने ऑफलाइन कोर्स में पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं एक वीडियो फॉर्म में। उसका हम यूज़र आईडी या पासवर्ड आपको देंगे, जो आप किसी भी सिस्टम पर अपने एक्सेस करके देख सकते हैं, ठीक है। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप उसको भी हमसे ले सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, उसमें हमने प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों तरीके से बता रखा है, ठीक है। और ग्रुप सपोर्ट उसके अंदर चलता रहता है, चूँकि जब तक आपको ऐसा जगह नहीं मिले जहाँ पर से आप केस डिस्कशन कर सकें, जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को समझ सकें, और दूसरी चीज़ स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू का आपको हेल्प मिल सके, तो ऐसा आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड किसी भी चीज़ में हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोर्स हो, आप दिए हुए नंबर पर, ठीक है, ये दिलदार सर का नंबर है और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करिए, आपको इंशाल्लाह जो है जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए केस की तरफ। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं अगला स्टेप। तो सुनिए, नॉर्मली मोटा मोटी तो हमने ऐसे ही चेक कर लिया कि 1.8 सही है, 3.5 सही है, और रैम की वोल्टेज तक सही है। अब अगला स्टेप तो बहुत सारी वोल्टेज होती है, एसटी की वोल्टेज चेक करेंगे, फिर एसटी पावर गुड चेक करेंगे, ऑल सिस्टम पावर गुड होगा। नॉर्मली हम एक ही पॉइंट से हम कंफर्म करना चाहते हैं कि बोर्ड कहाँ तक का चल रहा है, बोर्ड कहाँ तक ऑन है। तो मुझे लग रहा है कि एसए का एरिया अगर पार कर गया है, यानी अगर एसए ठीक है, तो आई होप कि बोर्ड में फिर कोर एरिया पर टारगेट करेंगे हम
कैसे रिपेयर करते हैं? नॉर्मली देखिए, एक रिपेयर करने का अपना अपना तजुर्बा होता है। सारे जो इंजीनियर है, जितने भी लोग रिपेयर करते हैं, वो अपने अपने तरीके से रिपेयर करते हैं। या तो आप पहले कोर चेक कर लीजिए, फिर पीछे आइए, या लेकिन इतना एम्पेयर देख करके आपको एक तजुर्बा होगा कि कोर नहीं बन रहा होगा कम से कम। गेमिंग लैपटॉप है, इसमें तो ट्रिप कर जाता है मेरा पावर सप्लाई समटाइम। ठीक है, अभी एक बोर्ड ठीक कर रहा था, इसके पहले जो मैंने किया था, तो 4 एम्पेयर पर मैंने वो लगा रखा है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन लगा रखा है, ओसीपी लगा रखा है मैंने अपने पावर सप्लाई में। तो 4 एम्पेयर पर था वो, जानते हैं वो 4 एम्पेयर से भी पार हो रहा है वो, तो वो क्या ट्रिप कर जा रहा है बार बार। तो मुझे इसको बढ़ा करके 5 एम्पेयर करना पड़ा। किस लिए? ताकि ये जो करंट लिमिट है यहाँ पर मैक्सिमम 5 हो सकती है, तो 4.5 एम्पेयर पर उसमें डिस्प्ले आ रहा था। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो अभी 200 समथिंग उठा रहा है, 200-250 मिली एम्पेयर लोड, इतने में तो कुछ नहीं होने वाला इसका। ठीक है, ये तो इसका क्या बोलते हैं, नाश्ता हुआ, जो शाम का थोड़ा बहुत स्नैक्स होता है ना, स्नैक्स है। इतना सा वोल्टेज, इतना सा करंट, तो इसको तो चाहिए कम से कम। अभी डिस्प्ले जब आएगा इसके अंदर, तो करीब करीब 1.5 या 2 एम्पेयर तक तो नॉर्मल दिखेगा आपको। अगर हीटसिंक मतलब इसका जीपीयू गर्म होना स्टार्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से मतलब जो कि कितने वाट का है, मेरे ख्याल से 60-65 वाट का तो अकेला जीपीयू होगा इसका। सीपीयू अलग होगा, पीसीएच अलग है। तो 150-200 वाट का जो एडेप्टर लगता है, वो इसी चक्कर में लगता है, लोड के कारण। ऐसे को ढूंढते हैं हम, तो हम सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसा लिखते हैं, VCCSA, कुछ आ जाएगा। ऐसे मतलब हो गया, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ सिस्टम एजेंट वोल्टेज। ठीक है, सिस्टम एजेंट वोल्टेज एक प्रोसेसिंग हेल्पिंग वोल्टेज है, जो प्रोसेसर को एक्टिवेट कराने के लिए हाउसकीपिंग का काम करती है। तो ऐसे बना कहाँ पर है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अभी दिखा दो मुझे। हाँ, ये पावर सीक्वेंस भी दे रहा है। हम बहुत आगे चले गए, ठीक है, कूद रहे हैं, मतलब ऐसे ही रिपेयर करेंगे हम लोग। तो ये दिखा रहा है कहाँ पर बन रही है। अरे ये तो कोर ही बना रही है। ये ड्राइवर ऐसी लगी हुई है, तो बनेगी कहाँ पर, कॉयल कौन सी है, PL 8105। तो अब बोर्ड भी खोलिए, PL 8105, PL 8105 टाइप करिए, तो पता ही नहीं चला। बड़ा कर दीजिए इसको, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए लोकेशन CPU के थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ पर और कुछ भी है, कोर आईसी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर PL लगी हुई है, चलिए देखते हैं। ये CPU लगा हुआ है, ठीक है, और CPU से जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पर PL लगा हुआ है। इसी PL की बात हो रही है। पावर डालते हैं, चिमटी उठा करके ऑन करते हैं बोर्ड, और देखिए एम्पेयर ऑन हुआ बोर्ड, वोल्टेज नदारद है। ठीक है, रैम की वोल्टेज बन रही है, VCCSA नहीं बन रही है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि या तो ऐसे वाले एरिया में दिक्कत है, या अभी हो सकता है कि आपका कोर एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरीका क्या होता है कि पहले कोर एक्टिवेट होगा, उसके बाद देखिए 2 तरीके का ऐसे होता है। एक जानकारी सिर्फ दे तो छोटी सी, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता देता हूँ मैं। ऐसे 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है एस विद डिपेंडेंट, और एक होता है फिक्स्ड। एस विद डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो एस क्लॉक, एस डेटा और एस अलर्ट होती है, यानी जो सीरियल अलर्ट है, सीरियल क्लॉक है और सीरियल डेटा है, ये स्टैटिक वेट्स होती है। वेट्स मतलब वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन होती है। ये आइडेंटिफाई करती है कि CPU कितना वोल्टेज कह रहा है मुझे बनाने के लिए। तो अगर एस विद डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि CPU ही बनाएगा, यानी CPU ही कमांड अल्टीमेटली देगा कि कितना बनाना है ऐसे वोल्टेज। ठीक है, और एक होती है फिक्स, जैसे आपकी रैम की वोल्टेज फिक्स है आपके बोर्ड में, मतलब उसको फिक्स कर दिया गया है। किस तरह से फिक्स कर दिया गया है, उसके पास फीडबैक डाल दिया गया है, फीडबैक के थ्रू वो फिक्स्ड हो गई है।
ठीक है। तो इस दोनों टेक्नोलॉजी मतलब शॉर्ट में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, एक लंबा चैप्टर है ये, तो इसलिए सिर्फ 2 पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में 0.90 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं है ना, ये प्रोसेसर डिसाइड करती है कि ये कितना होना है। तो एज विद डिपेंडेंट कोर से कोर आईसी पहले एक्टिवेट होगी, खुद एक्टिवेट होगी, फिर वो एसए को एक्टिवेट करेगी। तो कोर आईसी एक्टिवेशन का सिंपल सा लॉजिक आप जानते हैं कि वी आर ऑन वहां पर आ रही होगी या अनेबल कुछ टाइप की एक आ रही होगी। अनेबल यूजुअली आपको ऑल सिस्टम पावर गुड से मिलता है, उसके बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर हम सीधा एक ही पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि जो हमारी कोर आईसी है उसके पास ये जो बन रहा था, इसी पॉइंट से हम आ जाते हैं एस ए, ये एक ड्राइवर आईसी के थ्रू बना रहा है। तो ड्राइवर आईसी पर अनेबल कहाँ से आ रही है, ये ड्राइवर आईसी अनेबल कब होगी, जब हमारी कोर आईसी एक्टिवेट हो रही होगी। कोर आईसी हमारी कब एक्टिवेट होगी, जब हमारी पीछे की सारी चीज़ें सही रहेगी। तो आ जाइए सीधा, अरे यार कहाँ चली गई, दिखाई नहीं रहा है। कोर आईसी हमारी पहले एक्टिवेट होनी चाहिए, तो ये निकल रहा है कोर आईसी से, ठीक है। कोर आईसी तो तब निकालेगी ना जब इसके अंदर सिंपली अनेबल आ जाए। तो पहले चीज़ हम ये पॉइंट चेक कर लेते हैं कि अनेबल आ रही है कि नहीं। तो आइए कोर आईसी के पास कितना नंबर पिन है, ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है, कंफर्म है कि ऐसे नहीं बन रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं। इतना ये कैसे हो गया है, हाँ अब सही है। अरे ये क्या, ये तो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है कुछ यहाँ पर, लिक्विड डैमेज है क्या, दिख रहा है, खतरनाक हो गया यहाँ पर। तो क्या है ये, पावर ऑफ करते पहले भैया, ठीक है। पानी खाया हुआ है यहाँ पर से लग रहा है, बट प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे कुछ यहाँ पर है। सर्जिकल स्ट्राइक उठाइए, थोड़ा सा देख लीजिए खुरुच करके, नहीं ठीक है, बच गया, पानी गया हुआ लग रहा था। तो हीट सिंक वगैरह तो कम से कम खोल के देख ही लीजिए भैया, क्या पता लक अच्छा हो, कुछ आपको फिजिकली नजर आ जाए छोटा मोटा। बहुत सारे लोग ड्रेस के मारे खोलते ही नहीं है कि क्या देखेंगे। साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप कंटिन्यूटी भी मैच कर सकते हैं, चलिए मैच कर ही लेते हैं हम लोग। तो इसको मैंने अभी बीप साउंड पर कर देता हूँ। और कहाँ से मैच करते हैं, कुछ एरिया मैच कर लेते हैं। ये जैसे ट्रैक हमें दिख रहा है आता हुआ यहाँ से यहाँ, तो बीप आ रही है, बिल्कुल सही। ये यहाँ से यहाँ जा रही है, बिल्कुल सही। ये वाला एरिया ख़राब लग रहा था, तो ये कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब पीछे कैपेसिटर तक आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर भी सही है, ये एरिया भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, सब सही है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा था दिक्कत जैसा कुछ। और इसके अंदर जो कोर आईसी लगी हुई है वो NCP 81215D लगी है, ठीक है। थोड़ा सा मिरर व्यू हो गया, पता नहीं कैसे चेक करूँगा मैं इसको। मेरा कैमरा आपको जो दिख रहा है वो उल्टा टाइप का दिख रहा है कुछ। यहाँ से ऑप्शन है क्या कुछ, पता नहीं, समझेंगे इसको बाद में। अभी मुझे पिन चेक करना है, आपको सिर्फ पिन से मतलब रखिए, मैं नंबर बोल दूंगा, सुन लीजिए। कितना नंबर पिन है, अबे लिखता भी तो किस तरह से है ये आसूस, 1 2 3 4, 1 2, ये तो लिखा होगा अनेबल, ठीक है। इसको कॉपी करिए, अनेबल। तो 42 नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 43 नंबर, 43 बोलेंगे, बिल्कुल। लाइन नीचे है, नंबर ऊपर है, 43 लाइन नीचे, ठीक है, नाम भी नीचे है, तो 43 नंबर है, 43 नंबर। 43 नंबर पर जाके हम लोग चेक करेंगे कि कितनी वोल्टेजेस बनी। कहाँ चेक करेंगे, आपको दिखाना था ना। 43 नंबर, 13 एक तरफ होती है, गिन लीजिए वैसे, 5 10 11 12 13,
14 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 13 का 13 26, 13 13 39, 40 41 42 43, ये वाला है। ये पेन, ठीक है, 13 का 13 26, 13 13 39, 40 41 42 43, 43 बोले तो ये वाला, ये है अनेबल। हम बीच बीच से गायब हो जा रहे हैं, मतलब कहाँ पर से, आपको पता है ना कि जो सीक्वेंस ऐसा नहीं है। हम एक अपने तजुर्बे से काम करते हैं, और वो तजुर्बा क्या होता है, अगर आपको पूरा सीक्वेंस पता है बोर्ड का, तो आप या तो एकदम टॉप से आइए नीचे, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, बोर्ड ज़्यादा होता है, तो आपके लिए फिर तब ये वाला तजुर्बा काम आएगा कि आपको चेक करने का एक प्रोसेस पता हो। तो हमने इसको वोल्टेज पर सेट कर देते हैं, आ गया। ये तो यही प्रॉब्लम था लगता है। वाह, तो डिस्प्ले ही आ गया लगता है। क्रोजन अनेबल आ गया, कुछ था ही नहीं। ठीक, ऐसे की वोल्टेज बन गई, कोर भी बन गई, सब बन गई। तो देखा कितना अच्छा लक है। एस ए, ये एरिया फिर खराब ना हो जाए। देखिए क्या होता है, जब हम बोर्ड में कुछ तसल्ली वाला काम करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि यहाँ पर से टूटा हुआ है या गला हुआ है, सड़ा हुआ है। कंटिन्यूटी तो ठीक है, हाँ ग्रीनिश हो गया था थोड़ा बहुत, है लिक्विड है थोड़ा सा, बट अभी सड़ाया नहीं है पूरी तरह से, अभी ख़राब नहीं हुआ है कोई चीज़ जो ना। बट ठीक है, हम लोग खाली क्लीन कर देते हैं, सिर्फ क्लीन किया है। देखिए क्लीन करके बोर्ड ठीक हो जाता है। हिम्मत करिए, थोड़ा सा हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। देख रहे हैं, एक ब्रश से ही ठीक हो गया ये बोर्ड। अभी सोचा था कि कुछ काम करेंगे इस पर, ठीक, ऐसा भी होता है। अभी रैम नहीं लगा हुआ है, आपको रैम लगा के भी दिखाऊंगा, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा लेगा ये। चलिए अब एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, सारा चीज़ चेक ही कर लेते हैं, ऐसे की वोल्टेज बनी कि नहीं। अभी ऐसे पर रखा हुआ है मैंने, पावर लगा हुआ है, ऐसे की वोल्टेज ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ अब होगा ऑन। चलिए ऐसे चेक कर रहे हैं हम लोग। नहीं हुआ, ऑन नहीं हो रहा है। पिछला देखें क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, बिल्कुल सही। ऑन करते हैं, हो गया ऑन। ऐसे की वोल्टेज चेक करते हैं, ऐसे बन गया। कोर तो बनेगा ही बनेगा, बन गया कोर। तो नॉर्मल कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ये बस लिक्विड डैमेज के कारण, नॉर्मली इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है, बट मेरे पास नहीं आती है। ये आज लक मेरा अच्छा था जो इस तरह की प्रॉब्लम भी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, आप भी जानते हैं ये बात कि मेरे पास तो रिपेयरिंग वाले ही ज़्यादा बोर्ड भेजते हैं, क्योंकि मेरी लोकेलिटी जो ऑफिस की होती है वो काफ़ी खोपचे में होती है, वहाँ तक नॉर्मली यूज़र नहीं पहुँच सकते हैं। जब तक आप यूट्यूब के रेफरेंस से अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप आएंगे हम तक, और या फिर जो लोग रिपेयर करवाते हैं इधर उधर से, उसको फिर मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो फिर वो लोग मेरे पास बोर्ड भेजते हैं। अब वहाँ पर दो बातें हो जाती है। 10 जनरेशन 11 जनरेशन के बोर्ड को मैं डायग्नोज जब करता हूँ, तो मैं फिर बता देता हूँ कस्टमर को कि मेरे पास प्रोसेसर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जिसके पास है उससे करवा लीजिए। अगर प्रोसेसर अवेलेबल होगा तो क्यों नहीं होगा वो चेंज, आराम से चेंज होगा। सारे प्रोसेसर तो चेंज किए हैं मैंने, जो जो अवेलेबल रहा है, और आराम से ठीक होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वो। बशर्ते कि अभी आज के दिन में 500 सीरीज चेंज कर रहे हैं ना हम लोग आराम से, वो मिल रही है। थोड़ा महंगी मिलती है बट मिलती है। जो चीज़ मिल जाएगी वो हम कर देंगे। एक तो डायग्नोस सही होना चाहिए, जब आप रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक तो डायग्नोसिंग सही होना चाहिए, दूसरी आपके पास उसकी आईसी की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर अवेलेबल ही नहीं है आईसी, तो आप रिपेयर क्या करेंगे? ठीक है, तो मेरे पास जो लोग भेजते हैं बोर्ड, कुछ लोग तो कंफर्म करने के लिए भेजते हैं कि भैया सही डायग्नोस कर रहा हूँ कि नहीं, तो वो भी अच्छी बात है।
दूसरा वो लोग भेजते हैं जिसको सचमुच रिपेयर करवाना है और वो चाहते हैं कि कम खर्च में हो जाए। लेकिन देखिए दो बातें हैं आजकल, जैसे भी मैंने देखा ये आयो है, ये 1300 रुपये की आयो है ये वाली। तो आप बताइए मुझे कि 1300 रुपये की आयो चेंज करके आप कितने पैसे ले पाएंगे। ये तो हुआ रिसर्च, अभी आपने लगाया है, कंफर्मेशन कितना चाहिए आपको कि आयो ही खराब है। जैसे नॉर्मली एक तो 200-250 रुपये की आयो आप लगा लेते हैं, फट से लगा के देख लेते हैं। इसके लिए तो आपको पहले जेब हल्के करने पड़ेंगे। पीसीएच पर शक हुआ तो पीसीएच भी 4-5 हज़ार रुपये का आपका खर्च करना पड़ेगा। तो आप तब जाके रिसर्च कर करके पहुंचेंगे कि भैया पीसीएच चेंज करेंगे हम। तो जाहिर सी बात है कि आप उस रेट में तो गेमिंग लैपटॉप को रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नाम ही बता रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी उठाइए इसमें महंगी ही मिलने वाली है। तो कम पैसों में नॉर्मल लैपटॉप हो सकता है, जो होता है, जो हम लोग भी करते हैं, ठीक। और उसमें भी जो लोग छेड़ के भेजते हैं तो उसका फिर एस्टिमेट आगे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो जो चीज़ था प्रॉब्लम वहां तक तो पहुंचे नहीं, और जो अच्छा था उसको भी खराब करके बैठे हुए हैं। अगर फ्रेश तो मेरे पास नहीं आता है जनरली, ठीक है, फ्रेश बहुत कम आता है, कम तादाद में। जैसे ये था, इसको कह सकता हूँ मैं फ्रेश बोर्ड एकदम, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो देखिए तो झाड़ू मार के ही ठीक हो गया ये तो, ठीक है, ये हुआ झाड़ू मार रिपेयर, यही बोलेंगे ना। देखिए एक बार ऑन हुआ, ऑफ हुआ, और ठीक 160-65 सही जा रहा है। अब मैं चेक कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ चेक करने के लिए भी नहीं है, ठीक है। 170 चला गया है, 69 सही है, आ गया डिस्प्ले। 2 एम्पियर 3 एम्पियर, देखिए 3 एम्पियर तक पहुंच गया था, अभी भी पहुंचा हुआ है 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर। ये है गेमिंग। तो 5 वो जो 10 एम्पियर का पावर सप्लाई हम लोग सेल करते हैं उसमें ये कभी कभार काम आ जाता है। अभी कुछ तो आ रहे हैं गेमिंग, जैसे भी वो दिखाया, वो तो नहीं लोड लेगा इसमें, उसकी ग्राफिक ऐसी ही आपके पूरे हाथ के बराबर होगी, ठीक है। तो उसमें तो 5 एम्पियर फेल कर जाएगा, गारंटी है, क्योंकि इससे अपर मॉडल जो मैंने ठीक किया वो 4.5 एम्पियर तक जा रहा था, तो ये तो 5 एम्पियर पार करने वाला है पक्का। इसमें 200 वाट का अडेप्टर लग रहा होगा। खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 20 इंटू कितना एम्पियर चाहिए आपको और कितना आपके में है। आपके पास कितना है, 20 वोल्ट इंटू 5, 20-25 100 वाट की ही ताकत है आपके पास। आप एम्पियर वोल्टेज तो बढ़ा नहीं सकते हैं आप, तो आपके पावर सप्लाई में कितनी ताकत है, 20 वोल्ट, वो तो नहीं बढ़ाएंगे, 5 एम्पियर तक जा सकता है। तो 100 वाट का लोड आपका पावर सप्लाई दे सकता है 5 एम्पियर वाला। बट आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 20 वोल्ट 10 एम्पियर। किस लिए, ताकि 200 वाट का कैपेबिलिटी हो, जो कि आजकल चल रहा है। 180 वाट का अडेप्टर, 150 वाट का अडेप्टर, 1.25 किलो का तो अडेप्टर होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए 10 एम्पियर का भी आप यूज कर सकते हैं अगर गेमिंग लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं आप तो, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ब्रश वाला काम था, कुछ था ही नहीं। और मुझे लग रहा था कि कुछ निकलेगा इसमें दमदार, ठीक है। तो सीक्वेंस से डायग्नोस हम लोग करते, बट ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट केस स्टडी में हम लोग कुछ अच्छा देखेंगे। ये इस तरह का भी केस आ जाता है कभी कभार धोखे से। तो चलिए इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और इतना प्यार करते हैं आप लोग, कमेंट देते हैं, वो यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं, तो मन तो करता है कि जो है जितना हो सके मैं उतना आपको नॉलेज दे दूं। बट क्या है कि आप थक जाएंगे। वैसे नॉर्मली जो चार्जिंग का कंसेप्ट है, मैंने बार बार बताया है कि चार्जिंग का कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास लड़के 3 क्लास 4 क्लास अटेंड करते हैं। वीडियो कोर्स भी जो देख रहे होते हैं वो साल भर लगातार देख रहे होते हैं। तो एक डेडिकेशन चाहिए होता है। जैसे होता है ना कि आप जब वॉकिंग करने के जॉगिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो पहले अपने आप को पहले फिट करते हैं। ऐसा नहीं कि पजामा पहना निकल गए, ठीक है। तो पहले तैयार हो जाइए कि हमें सीखना है। तो सीखने के लिए फिर वो अलग मेंटेलिटी होगी आपकी, और हमारी भी सिखाने की अलग मेंटेलिटी होगी। हम यहाँ से सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं उन लोगों के लिए कि अगर इस तरह का केस आपके पास आए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर जो वीडियो बनाने का जो मकसद होता है कि नॉर्मल बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में भी आके बता रहे थे कि सर आपके यूट्यूब की वीडियो से मैं अपने बोर्ड को रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा फीडबैक है। और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम बार बार आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो आपके साथ ला करके शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।